नमस्कार सभी साथियों को। मैं आज आपको बताऊंगा किस तरीके से कॉपी अब बनाई जाती है। सबसे पहले ये वाले भैया हमेशा एक कॉपी के रॉड की सहायता से ये पेपर में डाल देते हैं और उसके बाद इसे बहुत कसकर दबा दिया जाता है और इसमें एक मशीन में डालने के लिए सबको इसे सबसे पहले सेट किया जाता है। सेट करने के बाद जो खराब पेपर होता है उसको हटा दिया जाता है, जिससे कॉपी की प्रिंटिंग में बहुत गजब आए, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी में आए। इस वजह से इसको हटा दिया जाता है। इसको हटाने के बाद सबसे पहला काम होता है कि इसको प्रिंटिंग मशीन में लगाना। मशीन में लगाने के लिए ये टैप का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कॉपी की प्रिंट में कोई समस्या ना आए। इस तरीके से ये कॉपी की प्रिंट से होते होते कलर बनाते हुए अलग अलग कॉपियाँ बनाती हैं। 3 in 1 2 in 1 और जो का अपन कंपटीशन में इस्तेमाल करते हैं जिस कॉपियों का, वो भी यही होती है। और इस प्रिंटिंग मशीन में कलर डालने के बाद यहाँ पर जो लाइनिंग होती है उस लाइनिंग को यहीं क्लियर किया जाता है। और ये लाइनिंग 2 in 1 3 in 1 कॉपीज़ में अलग अलग प्रकार की लाइनें होती हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं, उनको अलग अलग किया जाता है। इसी प्रकार से ये सारी मशीनें एक ही काम कर रही है, कॉपी बनाने का काम कर रही हैं, जिसमें ये 2 in 1 3 in 1 बच्चों की कॉपियाँ, सारी कॉपियाँ इसी में इस्तेमाल होती हैं। इस प्रक्रिया से पूरी इकट्ठा बन के आ जाता है। ये वाले भैया पूरा अलग अलग कॉपियों को एक काउंटिंग कर करके ये लोग अलग अलग रखते चले जा रहे हैं। और ये पेपर रोड की मदद से इस प्रकार से बीच से लाइन करके इनको अलग अलग रखते जाएंगे। और यहाँ पर 3 in 1 कॉपी बन के अपन को आकार देने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे काउंटिंग कर करके ये पूरी इंडेक्स वगैरह जितना भी होता है पूरा एक साइड रखते हैं, और ये भैया अलग अलग कॉपियों को अलग अलग तरीके से रखना का काम किया जा रहा है। और फिर ये भैया कॉपियों को एक साइड व्यवस्थित रूप से रखने का काम, और फिर कॉपियों को एक कवर के बिना कॉपियाँ नहीं सकती हैं। इस वजह से इन्हें कॉपियों को कवर में रखा जा रहा है। कॉपियों को कवर में करने के बाद ये भैया पूरी कॉपियों को इकट्ठा करके एक एक कर करके स्टेपलर करने के लिए भेजते हैं। जहाँ पर स्टेपलर होने के बाद कॉपियों को एक शेप दिया जाता है, जिसमें कॉपियों को यहाँ पे दबा दिया जाता है, जिससे कॉपियाँ एकदम अच्छे से हो जाएँ, कोई दिक्कत ना रहे उसमें। यहाँ पर ये करने के बाद ये भैया फिर बड़ी वाली मशीन तक ले जाते हैं, जहाँ पर कॉपियों को काटने का या आकार देने का काम किया जाता है। जो कॉपियाँ बड़ी होती हैं उन्हें हटा दिया जाता है। उसके बाद ये कॉपियों को बीच से कट करने के बाद ये दोनों कॉपियों को अलग अलग कर दिया जाता है। जो बड़ी कॉपियाँ होती हैं उन्हें भी थोड़ा सा काट चाट के अलग कर दिया जाता है। उसके बाद एक एक करके एक एक कॉपी का शेप बन चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद एक पन्नी की या पन्नी में इसको संभाल कर रख दिया जाता है, जिससे ये सेल के लिए रेडी हो जाती है। इस मशीन की द्वारा से अपन जो कॉपियाँ होती हैं उनको एक पन्नी में रख दिया जाता है, जिससे कोई दिक्कत ना आए, वो कॉपियाँ फटे नहीं। ये देख सकते हैं कई सारी कॉपियों के बंडल इसी प्रकार से तैयार होते चले जाते हैं, और यहीं से फैक्ट्रियाँ उसकी मदद से सारी दुकानों में चले जाते हैं। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर।